अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ भी है कि आप और हम सब खैरियत से रहें। तो जनाब आज का जो व्लॉग है ना, ये भी बाजी के घर का ही व्लॉग है और आज का व्लॉग जो है ना थोड़ा-सा लॉन्ग होने वाला है क्योंकि ये व्लॉग जो है मैं 2 दिन का एक साथ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, ये व्लॉग जो है ना मैं घर पर आने के बाद एडिट कर रही हूँ क्योंकि रात है ना मैं आ गई थी और बस सुबह से है ना मेरे क्लाइंट्स वगैरह थे तो उनके कामों में लगी हुई थी। अब ईद पे है ना कुछ लोग करवाते ही हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो इसको है ना बिल्कुल अभी एडिट कर देती हूँ, फिर वरना है ना कल का दिन ही बस बचा हुआ है, परसों की फिर बकरा ईद है ही। तो कल का जो दिन है ना वो अरफा का दिन है, ईद से एक दिन पहले जो है वो अरफा का दिन होता है और इस दिन है ना रोजा भी रखते हैं, तो वो भी है ना इंशाल्लाह जरूर रखेंगे हम, क्योंकि इस रोजे की है ना बहुत बड़ी फजलियत है। आप एक बार यूट्यूब पे जाकर सर्च करना, बहुत ज्यादा इसकी फजलियत है। तो ये जो रोजा होता है ना इसको जरूर रखना चाहिए। तो यहाँ पर जो है सुबह का टाइम है और नाश्ते की तैयारी चल रही है। बाजी ने नाश्ते में बनाया था मैंगो शेक और साथ में बाजी ने रेडीमेड दलीम मंगा दिया था होटल से। अच्छा, मेरठ का जो दलीम है ना वो बहुत ज्यादा फेमस है। दलीम और बिरयानी, हलीम बिरयानी भी बोलते थे पहले तो हम, लेकिन जब से मैंने सुना है ना कि हलीम नहीं बोलना चाहिए दलीम बोलना चाहिए तो बस है ना दलीम बोल देते हैं। वैसे जबान से है ना बस पता नहीं क्यों हलीम ही निकलता है। तो क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ का मेरठ का है ना दलीम बिरयानी बहुत ज्यादा फेमस है, मतलब हर जगह मिलता है, वैसे तो हमारे यहाँ पर भी मिलता है लेकिन एक फेमस वाली बात होती है, तो यहाँ पर है ना ज्यादा बिकता है और यहाँ का मशहूर भी ज्यादा ही है। अच्छा, दलीम में है ना बिरयानी मुझे बहुत कम पसंद है, बस हल्के हल्के से जो चावल होते हैं ना बस वही होने चाहिए, वरना बहुत से लोग ऐसा करते हैं ना बहुत सारी बिरयानी लेते हैं थोड़ा सा दलीम, तो मुझे वो ज्यादा पसंद नहीं, फिर वो मुझे दाल चावल से लगने लगते हैं, तो बस इसलिए मैं थोड़ी सी बिरयानी डालती हूँ, बस मुझे ऐसे ही ज्यादा अच्छा लगता है। सबकी अपनी अपनी है ना पसंद होती है। अच्छा, नाश्ता करने के बाद है ना मैं बाहर की साइड धूप को देख रही थी, इतनी तपिश वाली धूप पड़ने लगी है, मतलब सुबह होते ही है ना इतनी तेज धूप हो जाती है। तो ये पौधे वाले भैया जा रहे थे, मैंने इनको रुका लिया था, मैंने कहा चलो मैं देख लूंगी, और यहाँ पर है ना फिर मैं नीचे आकर इनसे ना पौधे वगैरह ले रही थी। पता नहीं क्यों मैं ना घर पर भी जाती हूँ या मेरी बाजी है एक और बुलंदशहर में, वहां पर भी जाती हूँ और वहां मुझे दिख जाते हैं तो मैं लेकर आ जाती हूँ। मेरे प्लांट्स जो है ना ऊपर रहते हैं बालकनी में, तो कई बार ऐसा होता है ना कि पानी नहीं डल पाता है तो इस वजह से है ना वो सूख जाते हैं, तो कई बार मैं लेकर आती हूँ तो कुछ तो हो जाते हैं और कुछ है ना मर जाते हैं। मैंने कहा चलो जो ये चलेंगे तो चल जाएंगे, वरना तो कोई बात नहीं। वैसे भी है ना ये इतने ज्यादा महंगे नहीं थे, ये 100 के 4 दे रहे थे, तो फिर आए तिनाई भी बड़ी खुश हो रही थी, तो फिर मैंने ये ले ही लिए थे। मैंने ना इनसे एक सदाबहार का लिया था क्योंकि मेरे पास सदाबहार का नहीं था, एक मैंने इनसे पुदीने का लिया था और एक ऐसी शो पीस था लीव्स वाला, और बस एक जो था ना पता नहीं ये कौन सा था, इसका मुझे नाम याद नहीं है, पर इस पर ना फ्लावर आते हैं छोटे छोटे व्हाइट कलर के गुच्छे में। तो ना बोल रही थी मम्मा ये चारों है ना मेरे, इनका ध्यान में खुद रख लूंगी। तो जहाँ पर है ना बाजी ने अपने प्लांट्स वगैरह रखे हुए हैं ना तो इसने ना यहीं पर आकर रख दिए थे। अच्छा, 2 दिन से जो है ना मेरा भांजा नबील मुझसे बोल रहा है कि खाला जी मैं आपको ना शिकंजी लाकर पिलाऊंगा, क्योंकि यहाँ की शिकंजी जो है ना बहुत अच्छी होती है। दाने वाली जो शिकंजी होती है ना ये वो शिकंजी है, लेकिन बस कुछ ना कुछ हम खा रहे होते थे पी रहे होते थे तो इसलिए दिल नहीं कर रहा था। फिर मैंने कहा चलो अच्छा आज ले आओ, तो वो फिर है ना इस बॉटल में, थर्मस वाली बॉटल में करवा कर लाया था, क्योंकि इसमें है ना दाने दाने होते हैं और अगर ये घर तक ऐसे ही लाता ना तो सारे दाने जो थे ना इसकी बर्फ के ये सारे पिघल जाने थे। तो आज है ना इसने ये शिकंजी लाकर दी कि एक बार पी कर देखो, और वाकई है ना बहुत ज्यादा टेस्टी। और सबसे पहले ना इसने खुद ही उठाई कि पहले मैं ले लूं, कभी इसका सारा बर्फ पिघल जाए। तो खैर अभी भी है ना बहुत सारा इसके अंदर बर्फ था। तो दाने वाली जो शिकंजी होती है ना इसमें ना बिल्कुल बारीक बारीक सा बर्फ होता है, बहुत ज्यादा महीन सा बर्फ होता है, ऐसा नहीं होता कि मतलब जैसे अलग से शिकंजी में कूट कर डालते हैं। ये बर्फ है शायद इसी तरीके से जमाते हैं कि बस इसमें ना दाने दाने से रहते हैं सारी शिकंजी में। अच्छा, आज है ना मैं बाजी से बोल रही थी बाजी लाओ है ना मैं केक बना दूं, टी केक, क्योंकि मुझे ना कोई यहाँ पर खास काम ऐसा होता नहीं है, तो बीटर वगैरह तो बाजी के पास था नहीं, तो मैंने जो था ना सारे एग्स वगैरह जो है ना मिक्सर जार में डालकर इनको अच्छे से ब्लेंड कर लिए थे काफी देर के लिए, और उसके बाद है ना सारी चीजें वगैरह सब इसके अंदर मिक्स कर दी थी। अच्छा, टी केक की रेसिपी मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर कर रखी है, मतलब मैं जब भी बनाती हूँ ना जब भी शेयर कर देती हूँ। खैर आज है ना मैंने आपके साथ कोई भी रेसिपी शेयर करी नहीं है, तो बस इसलिए ना मैंने आज कोई रेसिपी वगैरह कोई खास रिकॉर्ड करी नहीं थी, तो बस जल्दी जल्दी से मैंने इसमें सारे सामान मिलाए। टूटी फ्रूटी वाला बनता है ये वाला केक, और डायरेक्ट है ना मैंने कुकर को ग्रीस करके इसको प्री हीट करके सारा जो इसका बैटर था ना केक का वो इसमें डाल दिया था। बस ऊपर से जो है ना थोड़ी सी टूटी फ्रूटी और डाल दी थी, थोड़ी सी अंदर डाल दी थी, और तकरीबन इसको है ना 45 मिनट के लिए मैंने इसको बिल्कुल सिम फ्लेम पर रख दिया था। नीचे इसके है ना एक तवा रख दिया था मैंने, बाजी के पास है ना बिल्कुल फ्लैट वाला तवा है, एकदम बिल्कुल जो सीधा होता है। तो कुकर जो है ना बस ये है कि नीचे से जो है ना फ्लैट वाला होना चाहिए, जो इंडक्शन बेस होता है ना इस तरीके का, तो उससे है ना बिल्कुल जैसे हम केक टिन में
बनाते हैं ना केक मोल्ड में बिल्कुल फ्लैट इस तरह से केक बन जाता है। तो उधर जो थी ना बाजी बस अपनी चाय वगैरह भी बना रही थी, शाम का ही टाइम हो रहा है ये, तो मैंने इधर जो है ना केक बनने के लिए रख दिया था। तो यहाँ जो है ना 45 मिनट के बाद जब मैंने ये खोला तो ये बहुत अच्छे से बन गया था, चारों तरफ इसके काफ़ी गोल्डन गोल्डन सा शेड आ गया था और कट करने के बाद भी काफ़ी स्पंजी बना था। बस इसमें ना मुझसे एक गलती ये हुई थी कि इसमें ना कलर येलो फूड कलर जो था ना वो थोड़ा-सा ज़्यादा डल गया था। मुझे थोड़ा-सा है ना हल्का-हल्का सा पसंद है, बिल्कुल लाइट येलो कलर। खैर टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं था, टेस्ट तो बराबर ऐसा ही था। बाजी ने ना छोटे-छोटे से पीस करके इनको अलग है ना डब्बे में भर के रख दिए थे, क्योंकि अगर फ्रिज में इसको ऐसे ही रखो ना तो फिर ये ना काफ़ी ज़्यादा ड्राई-ड्राई से हो जाते हैं और इनाया को तो ये वाला केक बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं भी है ना फ्रिज में बनाकर रख देती हूँ ना तो बस ये निकाल-निकाल कर खाते रहते हैं बच्चे। अच्छा आज है ना मैं आई थी नौचंदी, आए थे ना है ना जब से यहाँ पर आई ना बस इनको ये लग रहा है ना जब से पता चला है कि मेरठ में नौचंदी लग रही है तो ये घर से ही बोल रही थी कि हम नौचंदी में जाएँगे और ये ना रोज़ बोल रही है मम्मा नौचंदी चलो, तो मैंने कहा चलो आज इनको नौचंदी भी घुमाने ले चलते हैं। तो बाजी और मैं, इकरा और आयत इनाया हम चारों ही चले गए थे यहाँ पर। अच्छा नौचंदी है ना मैंने बहुत बार देख रखी है शादी से पहले भी जब मैं छोटी थी, क्योंकि बाजी की शादी जो है ना मुझे है ना सही से याद भी नहीं है, काफ़ी टाइम पहले की हुई है। मैं बहुत छोटी थी जब बाजी की शादी हुई थी, क्योंकि बाजी है ना काफ़ी बड़ी हैं, हम मतलब सबसे बड़े मेरे भाई हैं, फिर उनसे छोटी ये हैं, बाकी हम सब फिर छोटे ही हैं। तो जब मैं छोटी थी ना, जब मैं नौचंदी के टाइम पर आती थी ना तो बाजी फिर लेकर जाती थी यहाँ पर। अच्छा चाहे जितने भी मॉल बन गए हों घूमने की जगह, चाहे जितने भी हो, नौचंदी और नुमाइश का क्रेज है ना आज भी रहता है और बच्चों में तो बहुत ही ज्यादा रहता है। वैसे मेरठ की नौचंदी किस किस ने देखी है कमेंट करके जरूर बताना। तो सबसे पहले आते है ना हमने जयपुरी जूती वगैरह देखी थी, तो यहाँ पर जो है ना इस तरीके की ये आजकल है ना बहुत ज्यादा चल रही है फ्लैट में स्लीपर्स वगैरह, तो ये थ्रेड वर्क में, लेकिन ये ना मार्केट से काफी ज्यादा मतलब काफी ज्यादा तो नहीं, 50 रुपीज है ना महंगी दे रहे थे। हम अभी मार्केट गए थे ना, मैं इकरा के साथ गई थी, तो वहां पर ये 300 की थी और ये 350 की दे रहे थे। तो फिर बस हमने देखी थी, ली नहीं थी। उसके बाद है ना आए तेनाई के लिए थोड़े से हमने छोटा मोटा सा सामान देखा था, इनकी हेयर क्लिप्स वगैरह देखी थी, क्योंकि इस तरीके की चीज जो है ना यहाँ पर बहुत अच्छी मिल जाती है। बच्चों की चीज तो बहुत अच्छी मिल जाती है, वैरायटी बहुत ज्यादा होती है। और छोटे छोटे से ये इयररिंग्स वगैरह थे, तो ये तो मुझे कोई खास लगे नहीं थे। वैसे मुझे है ना लेने थे इयररिंग्स बहुत ज्यादा, मतलब अच्छी क्वालिटी के जो होते हैं ना वो लेने थे, जो हैवी ड्रेसेस पर चल जाएं, लेकिन यहाँ पर वो थे नहीं, यही बस जगह जगह यही नजर आ रहे थे। तो मैंने सोचा ये तो बस हमारे यहाँ पर भी मिल जाते हैं, तो इसलिए फिर मैंने ये लिए ही नहीं। और ये फिर आयत नायना अपने लिए ली थी कीरिंग, क्योंकि कीरिंग की दीवानी है, इनको जहाँ पर भी है ना कीरिंग दिखते हैं ना तो बस ये कीरिंग है ना सोचते हैं कि बस ले लो, तो इनको फिर कीरिंग वगैरह दिलवाए थे। और यहाँ पर जो है ना फिर बाजी देख रही थी सुरमेदानी, यहाँ जो है नौचंदी में सुरमेदानी का पूरा स्टॉल लगता है। वैसे जो है ना आजकल कोई सुरमा वगैरह लगाता नहीं है, पहले सब लगाते थे, हर किसी के घर में सुरमेदानी मिलती थी। तो खैर हमने भी कभी नहीं लगाया, लेकिन हमारे पापा लगाते थे, अम्मी लगाती थी। आपके ज़माने का कोई नहीं लगाता सुरमा, लेकिन कुछ लोग हैं अभी भी जो लगाते हैं। तो बाजियाँ सुरमेदानी देख रही थी। अब तो है ना बस शादी वगैरह में ही देते हैं, वो भी है ना बहुत कम कर दिया लोगों ने शादी वगैरह में देना सुरमेदानी वगैरह। तो इकरा के लिए देख रही थी बाजी सुरमेदानी। हालांकि बाजी को पता है कि ये ना यूज होने वाली चीज नहीं है, और इकरा है ना किलस के पीछे खड़ी हुई थी कि मतलब है ना पता नहीं क्यों ले रही है जब इसकी जरूरत ही नहीं है। तो फिर भी है ना बाजी ने ये वाली ले ली थी एक छोटे साइज में, हालांकि इनके पास है ना बहुत बड़े बड़े साइज की भी थी, बहुत छोटी छोटी सी भी थी, तो बस एक ही मीडियम से साइज में ले ली थी और यहाँ पर लगी हुई थी काफी बड़े बड़े साइज में। बस इन्होंने इस फिर इसकी सिलाई को थोड़ा सा घिस कर चिकना कर दिया था, क्योंकि थोड़ी खुरदुरी खुरदुरी रहती है, तो जिससे कि आंखों में ना लगे, और बिल्कुल एकदम चिकना सा बना दिया था। उसके बाद है ना फिर हमने यहाँ पर देखी थी कुछ क्रॉकरी, और क्रॉकरी में जब हम आए ना तो आयत इनाया इतना ज्यादा परेशान करने लगी कि पहले इनको झूले वगैरह झूलने हैं, क्योंकि इनको लग रहा था कि मतलब हम अपने लिए आए और ये ना अपनी क्रॉकरी में लग गए, और हम ऐसे ही होता है कि मतलब हमें ना क्रॉकरी की तरफ ज्यादा अट्रैक्शन हो जाता है। तो यहाँ हमने ग्लास वगैरह देखे थे, और भी है ना काफी सारी हमने क्रॉकरी देखी थी। तो खैर कुछ भी सस्ता तो नहीं था, सब चीज वही रेट में थी जो मार्केट में थी। और यहाँ पर फिर काफी सारे प्लेट्स वगैरह भी थे, ये भी देखे थे। तो बाजी बता रही थी कि ये मैंने ना लास्ट ईयर लिया था, पूरा डिनर सेट बनवाया था यहाँ पर। तो यहाँ पर है ना ये चीज अच्छी है कि अगर है ना आपको जैसे डिनर सेट में ना 6 प्लेट का या इस तरीके के ही आता है ना सेट, तो यहाँ पर आप 12 के हिसाब से या 24 प्लेट्स के हिसाब से पूरा डिनर सेट बड़ा बनवा सकते हैं। और उसके बाद है ना फिर हमने यहाँ पर है ना बड़े प्यारे प्यारे से ये फ्लावर पॉट्स देखे थे, और ये सिर्फ है ना 50 रुपीज के थे। और ये सारे है ना इतने प्यारे प्यारे शेप में थे, मतलब जो पिंटरेस्ट वगैरह पर चलते हैं ना उसमें ये भी 50 रुपीज का था।
ये बॉटल टाइप में था, ये भी 50 रुपीज़ में था और भी जितने भी सारे फ्लावर पॉट थे ना सब 50 रुपीज़ के थे। और ये जो शिमला मिर्च है ना ये जार थे और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगे। मतलब मेरा मन ऐसा करा कि बस मैं इनको है ना अभी लेकर जाऊँगी। बस ऐसी जगह पर है ना ऐसा रहता है जिधर भी निकल रहे होते हैं ना उधर कुछ न कुछ नज़र आ रहा होता है और इस टाइम में ना आए तिनाया को बस ऐसा लग रहा था कि सबसे पहले है ना हम झूले झूलने, इतना ज़्यादा परेशान कर रही थी, बहुत ज़्यादा। तो ये बोल रही थी बस हमें पहले झूले वगैरह झुला दो क्योंकि बच्चों को है ना झूलों की लगती है। बाजी बोल रही थी कि पहले है ना इन्हें झुला दो, अगर तुम्हें कुछ लेना है ना तो दोबारा आकर ले जाना कल को। लेकिन मुझे इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे थे शिमला मिर्च वाले जार, सोचा कुछ लूँ ना लूँ लेकिन ये शिमला मिर्च वाले जार नहीं छोड़ूंगी, इनको तो मैं लेके जाऊंगी। फिर मैंने यहाँ से है ना 3 शिमला मिर्च के जार लिए थे और तीनों कलर के लिए थे और ये जो कप और ब्रिज थे ना ये भी बड़ी प्यारी थी। और इस तरीके की जो है ना पिंटरेस्ट पे बहुत ज़्यादा मतलब गर्ल्स को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आती हैं। खैर उसके बाद है ना फिर हमने ये देखा था सहारनपुर वालों का स्टॉल, इसमें तो सारा सामान वुडन में ही होता है और ये जो था ना फ्लावर पॉट ये इन्होंने बताया था 6500 का, काफ़ी बड़े साइज में था। इकरा बोल रही थी लेने के लिए लेकिन इनके पास या तो बहुत ज़्यादा बड़े साइज में थे या फिर छोटे साइज में थे, मतलब मीडियम साइज का नहीं था जो उसको साइज चाहिए था। तो और यहाँ पर जो है इस तरीके की दुबई ड्रेसेस भी थी तो इनकी स्टार्टिंग भी 5-6 हज़ार की थी। पता नहीं, मुझे तो लगता है कि शायद ये पता नहीं पहनी भी जाएंगी या नहीं, ये कौन खरीदता होगा। तो खैर हमने ना पहले कुछ लिया ही नहीं, हमने सोचा पहले है ना इनको झूला झुला देते हैं। तो यहाँ सबसे पहले इनको हमने ड्रैगन में बिठाया था और ये बड़ी खुश हो गई थी। यहाँ थोड़ी सी देर के लिए बस हम नीचे ही बैठ गए थे, इधर बेंच पड़ी हुई थी तो मैंने कहा चलो इतने ही झूले झूलते हैं, हम यहाँ बैठ जाते हैं। क्योंकि हम में से तो किसी को झूला झूलना नहीं था, पहले मुझे बहुत शौक था, मैं ज़रूर झूलती थी लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल ही नहीं करता झूला झूलने का और इकरा का भी कोई ख़ास मन नहीं था। कुछ ये पर्स वगैरह देखे थे और ये पर्स जो है ना मेरे पास काफ़ी सारे हैं, इस टाइप के भी हैं मेरे पास और भी हैं, इस कलर में भी है और वाइट कलर में भी है। तो ये काफ़ी पहले से ही चलते हुए आ रहे हैं, कोई ये नई चीज़ नहीं है लेकिन ये नौचंदी नुमाइश वगैरह में मिलती है देखने के लिए। अच्छा बड़े साइज़ का जो था ये 500 का बता रहे थे और छोटा वाला 300 का। खैर मुझे तो लेना नहीं था, बस देख रही थी मैं क्योंकि मेरे पास तो इस तरीके के कई सारे हैं। उसके बाद फिर है ना इनको हमने झुलाया था बोट में, क्योंकि बोट में भी कह रही थी झूलने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी वाली नहीं थी, मीडियम वाली जो होती है ना छोटी वाली, हमने उसमें झुलाया था। कुछ पेरेंट्स भी बैठे हुए थे अपने बच्चों को लिए हुए, जो डर रहे थे ना बच्चे वो लेकर बैठ गए थे इनके पेरेंट्स। तो खैर आए थे ना आए तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट है झूला झूलने में, तो ये तो आराम से बैठ गई थी अपने आप। और यहाँ पर जो है ना बस थोड़ा सा ज़्यादा रश था क्योंकि यहाँ पर झूले की साइड में हर जगह है ना होते ही है रश थोड़ा सा, पर इतना ज़्यादा नहीं था। मतलब नौचंदी अभी शायद स्टार्ट ही हुई है इसलिए अभी इतना ज़्यादा यहाँ पर रश है भी नहीं। मुस्लिम तो खास तौर से बकरीद के चक्कर में लगे हुए हैं ना, तो इसलिए भी मुझे लग रहा है कि शायद इसलिए रश नहीं था। बस यहाँ पर जो है ना तिनाया को लगने लगी थी भूख, तो फिर हम आ गए थे हंगरीज वालों के स्टॉल पर। तो इनका ना काफ़ी सारी ब्रांचेस वगैरह हैं और इन्होंने यहाँ पर भी स्टॉल लगाया था नौचंदी में। तो यहाँ से जो है फिर मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किए, पास्ता वगैरह किया और अपने लिए मैंने बर्गर लिया था क्योंकि मुझे पिज़्ज़ा इतना कोई खास लगता नहीं है, तो मैंने अपने लिए बर्गर ले लिया था। टेस्ट वाइज भी है ना इनका बर्गर भी मुझे अच्छा लगा था, पिज़्ज़ा भी वैसे अच्छा था, पास्ता भी काफ़ी अच्छा बना रखा था इन्होंने। वरना नौचंदी नुमाइश वगैरह में जो है ना टेस्ट के लिए ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते क्योंकि रेस्टोरेंट नहीं है प्रॉपर वाले जो होते हैं, ये सिर्फ नौचंदी नुमाइश वगैरह में लगते हैं। वैसे इनकी काफ़ी जगह ब्रांच वगैरह हैं लेकिन यहाँ पर फिर भी काफ़ी अच्छा इन्होंने बना कर दिया था। और ये जो चीनी के पॉट्स है ना ये काफ़ी अच्छे लग रहे थे और इनमें ना कुछ तो प्लांट्स वाले पॉट थे, कुछ शोपीस वगैरह थे, लेकिन सब में ना कुछ डिफेक्ट है और बहुत ज़्यादा डिफेक्ट था, थोड़ा बहुत डिफेक्ट नहीं था, इसलिए फिर मैंने लिया भी नहीं। वरना अगर थोड़ा बहुत डिफेक्ट होता ना तो ले लेती, लेकिन फिर मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा फिर मैंने ली थी नौचंदी की फ़ेमस सॉफ्ट टी, जो कि सबसे ज़्यादा फ़ेमस होती है नौचंदी में सॉफ्ट टी, लेकिन अब जो है ना इतनी अच्छी लगती नहीं है, पता नहीं क्यों। पहले है ना ज़्यादा अच्छी लगती थी, अब तो है ना बहुत सारी जगह पर खाते हैं तो बहुत अच्छे-अच्छे फ्लेवर टेस्ट होता है। अब ये जो है ना थोड़ी ऐसा लगता है जैसे लोकल नहीं होता, इस तरीके की लगती है। फिर भी मैंने एक ले ली थी और आयत ने लिया था चुस्का, क्योंकि ये सॉफ्ट टी खाती नहीं है शौक से। तो बाजी और इकरा ने ली नहीं थी क्योंकि उनका मन ही नहीं कर रहा था इनको लेने के लिए। फिर यहाँ से ना बाजी ने लिए थी ये ब्रेड वगैरह और इसके साथ भी ऑफर था, 2 ब्रेड के साथ ये एक कोल्ड ड्रिंक दे रहे थे 2.5 लीटर की। तो बस बाजी ने एक ये ले लिया था, साथ में एक ये इसका बैग भी था। तो खैर ये काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छे रीज़नेबल प्राइस में था, 120 में है ना ये 4 चीज़ दे रहे थे, बैग भी था, कोल्ड ड्रिंक भी थी और साथ में 2 ब्रेड भी थी सैंडविच वाली जो होती हैं।
और लास्ट में ना फिर आए थे नायक को ये ₹5 में जो दुनिया की सैर है ना ये दिखाई थी। तो ये बचपन में है ना हम भी देखते थे और अब जो है ना अभी भी तक भी है ना बच्चों में इनका क्रेज़ है, बच्चे बड़े खुश होते हैं इन्हें देखने के लिए और सिर्फ़ ₹5 में दुनिया की मतलब इसमें है ना बस ये है कि बच्चों को पहाड़, झरने, नदियाँ, नहरें, जंगल वगैरह सारी चीज़ें दिखा देते हैं। तो ये बड़ी खुश हो रही थी और बता रही थी आयत कि मैंने ये देखा था। तो बस ये चीज़ तो है ना अब मेलों वगैरह में ऐसी जगह पर ही देखने को मिलती है। पहले तो गली मोहल्लों में आते थे इसको दिखाने के लिए बच्चों को और हमने भी है ना बचपन में अपने खूब देखी हैं ये। बस ये घर पर आकर है ना फिर सारा सामान हमने खोल लिया था। तो ये मैंने ना 3 शिमला मिर्च ली थी, एक ग्रीन, येलो और रेड ये जार हैं और काफ़ी मतलब अच्छे जार हैं, गहरे-गहरे से इनमें काफ़ी सारी चीज़ रख सकते हैं या तो हल्दी, धनिया और लाल मिर्च भी रख सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी रख सकते हैं और ये वाली थी सुरमेदानी जो बाजी ने ली थी जिसे इकरा जो था ना देखकर बार-बार किलस रही थी। ख़ैर उसके बाद जो है ये इन्होंने कुछ लिए थे बच्चों ने अपने कीरिंग वग़ैरह और ये मैंने इनके बालों की क्लिप्स वग़ैरह ली थी, ये बड़ी प्यारी लग रही थी। तो ये जो लिप बाम है ना ये मैंने अपने लिए ली थी और ये कलर चेंजिंग लिप बाम है। तो मुझे लिप ग्लॉस जो है ना वो इतने पसंद नहीं आते हैं, खुशी बुशरा को लाई थी मैं मीठी ईद पर तो वो मुझे इतने अच्छे नहीं लगे क्योंकि उससे है ना बहुत ज़्यादा चिकने होंठ रहते हैं। तो बस इस तरीके की लिप बाम मुझे दिल चाह रहा था लेने के लिए। पहले ना ये वाली लिप बाम जो ना इस तरीके की आती थी ग्रीन वाली, ये बाजी है ना आज भी यूज़ करती हैं। तो आजकल है ना बहुत ज़्यादा जो है ना वेरिएंट आ गए हैं, तो कोरियन में है ना ये तो मैंने ये 2 ले लिए थे, बहुत सारे इसमें शेड थे। ये इनके लिए आए थे नाई के लिए, इन्होंने अपनी-अपनी पसंद की कीरिंग्स वगैरह ली थी। एक जो है मैंने इनके लिए ली थी ये लूडो क्योंकि जब से ये बाजी के घर आई है ना, तो बाजी की देवरानी के बच्चों के साथ लूडो खेल रही है ना, तो ये बोल रही थी मम्मा हमारे लिए भी लेना, तो ये मुझे वहीं नौचंदी में मिल गई थी, तो मैंने यहाँ से इनके लिए एक ये लूडो ले ली थी। और ये मैंने 2 मग लिए थे, एक खुशी के लिए और एक बुशरा के लिए क्योंकि उनको है ना इस तरीके के जो मग वगैरह होते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इसमें वैसे काफ़ी सारे शेड थे लेकिन मैंने एक ये पिंक और एक ये ब्लू 2 ही लिए थे बस उनके लिए। तो नौचंदी में है ना मग की वैरायटी बहुत ज़्यादा थी, मतलब बहुत ही प्यारे-प्यारे मग थे लेकिन बस मैंने ये बोई वाले लिए थे क्योंकि बो वाले ज़्यादा पसंद है खुशी बुशरा को। ये हेयर क्लिप्स जो ना आए थे नाई के जो ईद की बकरा ईद की ड्रेस है ना, उन पे बिल्कुल एग्ज़ैक्ट मैच कर रही थी, तो मैंने ये भी ले लिए थे और 2 ये इनके लिए लिए थे गिटार, इसके अंदर छोटी-छोटी काफ़ी सारी इरेज़र थी, तो इनको इस तरीके की चीज़ है ना बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा रात में है ना 1 बजे नबील ने है ना प्रोजेक्टर लगा दिया था पिक्चर देखने के लिए और इसने ना कार्टून की लगा दी थी लेकिन इसमें हमें मज़ा नहीं आया ना, तो फिर इसने है ना दोबारा से ना बाहुबली लगा दी थी, तो थोड़ी-सी हमने देखी थी, ज़्यादा नहीं देखी थी, सिर्फ़ 1 घंटे की हमने देखी थी और 2 बज गए थे, तो हमने फिर इसको बंद करा दिया था। अच्छा ये जो है ना नेक्स्ट डे का व्लॉग है, तो यहाँ पर इकरा जो है ना खट्टा पानी बना रही थी दही बड़ों के लिए, तो बाजी ने ना मूँग की दाल भिगो दी थी, तो मैंने ना मूँग की दाल के बड़े बना दिए थे और मुझे याद ही नहीं रहा बिल्कुल भी मुझे है ना इन्हें डायरेक्ट पानी में डालने थे, खट्टे पानी में, मैंने ना सादा पानी में डाल दिए थे। तो फिर मैंने थोड़े-थोड़े निचोड़ कर इसमें डाले थे, तो बाजी ने कहा थोड़े से छोड़ देना, थोड़े दही सौंट के बन जाएँगे। अच्छा खट्टे पानी के जो बड़े होते हैं ना, मैं ना बेसन के भी बना लेती हूँ, लेकिन बाजी ने मूँग की दाल के बनवाए थे, उड़द और मूँग की दाल दोनों की मिक्स करा के। और ये जो कपड़े हैं ना, ये बाजी लाई थी इनाये के लिए, तो पहले ना उन्होंने देखे थे दूसरे वाले, तो वो थोड़े छोटे आ रहे थे, फिर चेंज करके बाजी वाले लेकर आई थी, तो टॉप ही बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, बिल्कुल मतलब समर्स के लिए बहुत अच्छी है। साथ में इसके है ना जीन्स ली थी, तो जीन्स जो थी ना वो भी कार्गो में थी और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट थी और इससे पहले मैंने वो आयत वाले आपको दिखाए थे, तो वो आयत की लाइन थी, जो मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाए थे। इनाई की टॉप है ना, ये बड़ी प्यारी लगी थी, व्हाइट कलर की, बिल्कुल लाइट-लाइट सी लग रही थी और रात में ना फिर ये मुझे लेने के लिए आए थे, तकरीबन 8 बज रहे थे, वैसे ये टाइम से ही निकल गए थे, लेकिन इतना ज़्यादा ट्रैफिक इनको मिला कि ये 8 बजे आकर लगे थे और साथ में खुशी बुशरा भी आई थी और इन्होंने मुझे बताया नहीं कि हम भी आ रहे हैं और यहाँ पर आकर है ना इन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया कि न्यू कार ले ली है। बस मिठाई लाई थी तो सबको खिलाई थी, माशाल्लाह बहुत प्यारी थी और मेरा ना मन यही था कि इस बार है ना व्हाइट कलर की नहीं आई क्योंकि व्हाइट कलर के साथ ना मेरा दिल सा भर गया था। मैं सोच रही थी थोड़ी कलरफुल सी होनी चाहिए। व्हाइट और ग्रे कलर है ना थोड़ा-सा मतलब अब देख-देख कर है ना बोरियत सी हो गई थी और ये वाले जो कलर है ना ये थोड़ा न्यू सा कलर है, रस्ट कलर है। इससे पहले हमारे पास रेड कलर की थी और हम फिर निकल गए थे और इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है आजकल सब जगह है ना बस बकरे और ये नज़र आ रहे हैं कुर्बानी के जानवर, तो निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अच्छा मेरी नंद जो है ना वो भी मेरठ में ही है, तो फिर यहाँ पर भी हमें मिलकर जाना था ना, तो फिर इसलिए हम यहाँ पर भी आ गए थे और तकरीबन यहाँ पर 12 बजे का टाइम हो रहा था, तो अभी है ना इनके घर में रिनोवेशन चल रहा है ना, तो सारा ऐसे ही फैला पड़ा था। खैर मेरी नंद तो है नहीं, उनका तो इंतकाल हो गया है, लेकिन उनके बच्चे हैं और जो है नंदोई वगैरह हैं, तो खैर खाने की तो गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं थी। खाना वगैरह हम बाजी के घर से करके आए थे, फिर भी है ना बाजी के बच्चे मान नहीं रहे थे, तो इन्होंने है ना बच्चों के मतलब के चिकन अफगानी मोमोज और कुरकुरे मोमोज वगैरह, क्रीम पफ वगैरह, काजू वगैरह इन्होंने घर में ही फ्राई कर लिए थे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी फ्राई कर रहे थे, बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे मतलब रेडीमेड आते हैं।
तो फिर हल्का-फुल्का सा है ना हमने ये खा लिया था, क्योंकि बच्चे है ना इस तरीके की चीज़ तो खाना खाने के बाद भी खा लेते हैं, लेकिन अगर खाना वगैरह हो ना वो नहीं खाते। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हुए थे। चिकन अफ़गानी मोमोज़ तो मैंने ना फर्स्ट टाइम खाए थे, बल्कि मैंने चिकन के मोमोज़ ही फर्स्ट टाइम खाए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो है ना अभी तक ऐसे मिल नहीं रहे हैं मोमोज़ वगैरह के आइटम, वो सब वेज में ही मिल रहे हैं। लेकिन मेरठ है तो मेरठ में तो ना इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा है ना मिलती भी हैं। तो मेरा तो है ना बहुत ज़्यादा पेट भरा हुआ था, लेकिन फिर भी है ना ये इतने ज़्यादा टेस्टी थे ना कि मैंने भी है ना अच्छा-खासा इनको खा लिया था। बस उसके बाद जो है ना फिर हम घर के लिए निकल गए थे और तकरीबन 1 बज रहा था जब हम घर के लिए निकले थे। अच्छा, ये व्लॉग है ना मेरा काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग बन गया है और काफ़ी सारी जो है ना क्लिप्स मैंने आपके साथ शेयर ही नहीं किया, वरना और भी ज़्यादा लॉन्ग हो जाता। तो आई होप कि ये व्लॉग भी आपको मेरा पसंद आया होगा। ऐसा है तो ज़रूर लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह जल्दी ही। अल्लाह हाफ़िज़।